So good morning everyone. Here in the last class we have already completed the chapter time and work. Now we are going to start with the data handling. ठीक है, हम इस चैप्टर में डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे. डाटा हैंडलिंग बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी हैव टू डील विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज. On the basis of the numerical values, we are able to represent the all values into the graph. We will interpret about something. We will get the information, and we will easily compare the data from first year to second year to third year, whatever you wanted. ठीक है. अब स्टैटिस्टिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेंगे. फर्स्ट इज़ द डाटा. ये हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है जो हम कलेक्ट करके लेके आते हैं. ठीक है, ये भी हमारे दो तरीके से होते हैं. फर्स्ट इज ऑफ द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज ऑफ द सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा इज दैट ऑफ टाइप डेटा विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सनस वाइल डूइंग द सर्वे डायरेक्टली. ये कैसा होगा कि आप कहीं पे कभी सर्वे कर रहे होगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे आप उसको नोट डाउन करते हो. ठीक है. और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? इट इज़ दैट टाइप ऑफ डेटा विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर पर्सनस. जब हम किसी अदर पर्सन से ऑब्टेन करते हैं इट विल बिकम्स द सेकेंडरी डेटा. ठीक है. जो डेटा हम प्राइमरी डेटा में लेके आते हैं, अगर हम उसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं देते हैं, चाहे सेकेंडरी डेटा में लेके उसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं देंगे, दैट विल बिकम्स द रॉ डेटा. ठीक है. इट मीन्स अनग्रुप्ड और अनअरेंज data. But when we are going to arrange the data into the ascending और descending, अगर इसको हम ascending या descending अरेंज करते हैं then it will becomes the array. तब जाके ये आपका array बनता है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन बाय इट्स वर्ड. यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग क्या करेंगे? दैट विल बी योर न्यूमेरिकल फिगर्स जो डेटा हम लेके आते हैं. जैसे किसी कॉलोनी में कितने अब फैमिलीज़ रहते हैं, हर फैमिलीज़ में कितने मेंबर्स रहते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल फिगर्स. ठीक है. फ्रिक्वेंसी, इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फ्रिक्वेंसी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट करने का काम करता है. ठीक है. डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट. नाउ फॉर द range when we are going to arrange the data into the ascending or descending order, we will get the lowest value as well as the highest value. For getting the range we have to subtract highest value by lowest value. ये हमारा होता है range. After it we have to do the discussion about the frequency distribution. ठीक है. हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे डेटाज होते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 to 100 तक नंबर्स हैं, जरूरी नहीं है कोई नंबर आपका रिपीटेड हो सकता है, कोई रिपीटेड हो कोई रिपीटेड नहीं है. दैट टाइम वी हैव टू यूज़ अ फ्रिक्वेंसी distribution table. Here in the first block we have to write the number, in the second we have to write the frequency, at third we have to write the tally mark. हम लास्ट में tally marks को ड्रॉ करने का काम करते हैं. ठीक है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक. अब आता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा अदर पार्ट में डिवाइड हो जाता है. दैट इज़ योर ग्रुप फ्रिक्वेंसी. ग्रुप फ्रिक्वेंसी में क्या होगा? मान लीजिए 1 to 100 डेटा लेते हैं. ठीक है. कोई भी रिपीटिंग है, हो सकता है रिपीटिंग ना भी हो सकता है, वो नंबर प्रेजेंट ना भी हो वाइल टेकिंग द सर्वे. दैट टाइम वी हैव टू मेक द ग्रुप जस्ट लाइक एस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सो ऑन. ऐसे भी कर सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो भी हमने डेटा रिकॉर्ड किया है उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं. अब हमारा जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो बनेगा दैट इज़ द क्लास इंटरवल. ये प्रोसेस हमारा ग्रुप फ्रिक्वेंसी है. ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये हमारा क्लास इंटरवल होगा.
Here 0 is your lower limit and 10 is your upper limit. ठीक है, lower limit and upper limit. ठीक है क्लास, ये it is your class interval. Now if you want to get the size of the class interval, size कैसे निकलती है? That is width of the क्लास इंटरवल. ये विथ होगा आपका. और विथ कैसे निकलेगी? मान लीजिए आपके पास 0 से 10 है, तो 10 में से हमने 0 माइनस कर लिया, इट विल बी ऑफ द 10. सेकेंडली 10 से 20 लिया था, अगेन माइनस कर लो आप 20 में से 10, इट विल बी ऑफ 10. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्लास मार्क. इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. पहले लोअर लिमिट लिखो प्लस अपर लिमिट लिखो, अपॉन में 2 कर दो, इट विल बिकम्स द क्लास मार्क. Now after the discussion of the group frequency distribution, we have to do the discussion about we have done the discussion about the class size and the class mark. After we have to do the discussion about the graph. It is the pictorial representation of the collected data. जो भी आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हो कलेक्टेड डाटा का, वो हमारा चला जाता है ग्राफ के लिए. फर्स्ट वी हैव टू डू द डिस्कशन अबाउट द बार ग्राफ. ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है. वेदर वी वांट टू रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द सेम विथ एट द सेम डिस्टेंस, और here it is your vertical bar graph and here it is your horizontal bar graph. Done everyone? Now we all have to move for the exercise first. That is your exercise 17.1. Here we have to study the following graph and answer the following questions. यहाँ पे हमारी स्केल भी दी हुई है. ये हम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं उस टाइम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. Between which two consecutive week was in the rise of the number of death greatest. अब आपको देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स गिवन है, सबसे ज़्यादा कब आपका इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे. बिटवीन विच टू कंसेक्यूटिव वीक्स, कौन से 2 कंसेक्यूटिव वीक्स में हो रहा है? डेट इज़ द 17 to 14. ठीक है. इन हाउ मेनी वीक्स वर मोर देन 150 डेथ. कितने वीक्स हमारे 150 डेथ से ज़्यादा हो रहे हैं? इट इज़ 150. 1 2 3 एंड 4. डन. इन हाउ मेनी वीक वर देयर लेस देन 150 डेथ. आपका 150 से कितने कम डेथ हो रहे हैं? हाउ मेनी वीक्स 150 से कम? 1 2 एंड 2 ओनली. And last between which two consecutive weeks was the fall in the number of death greatest. सबसे ज़्यादा कम कब हो रहा है आपका? ठीक है. उसके लिए हम here now for the last what we have to observe it, 2 consecutive week fall in the number of death. 2 consecutive week कब से कब रहे हैं फॉल हुआ होगा? डेट इज द थर्ड ऑप्शन. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ विथ ऑफ द क्लास इंटरवल. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्लास साइज निकालना चाहोगे, हियर इट इज. क्लास साइज कैसे निकलेगा? विथ ऑफ द क्लास इंटरवल. कैसे निकलेगा? ये आपका लोअर लिमिट होगी, ये आपकी अपर लिमिट होगी. आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर दो. फॉर द क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कैसे करोगे आप? सेकंड क्वेश्चन, क्लास साइज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 0. करेक्ट आंसर इज 10. सब में आपका 10 ही होगा. 20 में से 10 माइनस करो 10, 30 में से 20 माइनस 10, 40 में से 30 माइनस 10. सेम यहाँ भी वैसे ही करना है आपको. ठीक है. 7 में से 0 गया, द क्लास साइज 7.
100 में से 0 माइनस 100 एंड लास्ट इज योर 150 टू 250, तो यहाँ पे 250 से 150 माइनस करोगे इट विल बी योर 100. एंड देन थर्ड क्वेश्चन, हियर वी हैव टू फाइंड द लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड द क्लास मार्क. कैसे करेंगे? हियर इट इज़ 5 to 10. First is your lower limit, second is your upper limit. So here we have to write lower limit equals to 5, upper limit equals to 10. Now for the class size, sorry, class mark, अगर क्लास साइज निकालना चाहे कर सकते हैं, 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं. ये इट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ये इट इज़ 10 + 5 अपॉन 2, 15 अपॉन 2. ठीक है. सॉल्व इट, जो भी आपका आएगा इट विल बिकम्स द क्लास मार्क. इन द सेकेंड क्वेश्चन अगेन 30 to 38 वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं. एफ वाला पार्ट आपका लोअर लिमिट इज 30, अपर लिमिट इज 38 एंड द क्लास मार्क 38 + 30 होल अपॉन 2, 68 अपॉन 2 that is 34. Done class. Now move for the next question. Here the first class interval of group data is given below. Write 4 more class interval. कैसे होगा? यहाँ पे आपका 70 से 80 जा रहा है. नेक्स्ट इज योर 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110 एंड 100 to 120. यहाँ पे 5 का गैपिंग होगी आपकी. विथ 5 की हमारी 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55. आप ऐसे करोगे. यहाँ पे भी आपका क्या है 0 to 6 है. 6 6 आप इंक्रीज करते चलोगे. ठीक है. Now move for the next question, that is your question number 5. The electricity bills of 20 houses of a certain locality for a month are given below. एक locality का आपका दिया हुआ है. Now what we have to do into the question number 5. First we have to draw the frequency distribution table. ये आपका कैसे बनेगा? Here we have to form the write the number, frequency and the tally mark. On the basis of the table we have to answer the 3 and what we have to take the class interval as the 300 to 400. Done everyone? Now you all have to prepare the frequency distribution table. Now listen class, in the question number 5th we have to draw the frequency distribution table just like this. Here you have to write the electricity bill, tally mark. Here it is your tally mark, frequency. ठीक है. यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल पहले से गिवन था 300 400, तो मैंने वही लिया है. 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900. बाकी सारा क्या किया है? टैली मार्क फिलअप किया है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा. वाइल राइटिंग द टैली मार्क 300 से 400 में जितने नंबर्स आप आए काउंट करोगे. ठीक है. ये ओनली देयर्स 2 नंबर 324 एंड 25. 400 to 500, 400 मैंने नीचे वाले में काउंट किया, इंक्लूडेड है उधर के लिए. ठीक है. यहाँ भी हमारे 2 इंटरवल होंगे 400 और 472. ठीक. On the basis of frequency distribution table we have to write the answer first. What is the upper limit of the second class interval? Second class interval ये है. upper limit is 500. B, which class interval has the highest frequency? This one, 800 to 900. 5C, what is the class mark of lowest frequency class? Lowest frequency class हमारे पास 2 अवेलेबल है. इनका क्लास मार्क कैसे निकलेगा? दोनों लिमिट प्लस करिए, डिवाइड बाई 2. इट इज़ 350. अगेन 400 + 500, 900 अपॉन 2. ठीक है. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6 and 7 you have to draw by same method. Again we have to draw the frequency distribution table and on the basis of the frequency distribution table we have to draw the we have to write the answers if any question will ask. ठीक है. Now after we have to move for the question number 8. Now in the question number 8 what we have to do, the following bar graph represent. यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ है जो आपका रिप्रेजेंट करता है अप्रॉक्सीमेट मोशन ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट अराउंड द सन. हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द स्केल अलोंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलोंग हमारी स्केल क्या है? यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किस में है? डैट इज़ द किलोमीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट आंसर इज 8 थे 5 किलोमीटर पर सेकेंड. बी, विच प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट अराउंड द सन.
स्पीड मैक्सिमम किसकी, मरकरी ये है, सो वी हैव टू राइट मरकरी। सी, होज स्पीड इज़ 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ मार्स। मार्स ये है हमारा, इसकी स्पीड हमारी नियरली 23 के आसपास है। अब कह रहा है 1/4 है स्पीड ऑफ मास की, ठीक है। तो 1/4 अगर हम करते हैं 23 का 4 से आप डिवाइड करोगे नियरली 5 के अबव ही जाएगा, तो इट विल बी योर नेपच्यून। नेक्स्ट, विच होज स्पीड इज डबल ऑफ द स्पीड ऑफ द मास। मास की स्पीड जस्ट डबल कौन जा रही है हमारी, दैट इज द मरकरी, ठीक है क्लास। विच प्लैनेट मूव स्लोएस्ट अराउंड द सन, सबसे स्लोएस्ट कौन है, अगेन इट इज़ योर नेपच्यून। एंड लास्ट, with what speed Jupiter moves around the sun। Jupiter here it is, ये आपका मिड है 10 और 15 के बीच का, मतलब 12.5 से थोड़ा सा नियरली 13 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, जैसे हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है, आप उसी के बेसिस पे 9 एंड 10 ड्रॉ करके उसका आंसर्स दोगे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is your question number 11 and 12. What we have to do in the question number 11 and 12, we have to represent the data as per given here into the bar graph, ठीक है। इसे मैं bar graph पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेम आपको भी वैसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक। Now here it is your bar graph notebook. Here we have to draw the bar graph of the question number 11. Birth rate per 1000 in 5 countries over a period of time is given. First we have to draw the horizontal line. यहाँ हम एक horizontal line draw करेंगे। Done everyone, it is your x axis and here it is your y axis, right here x and y. Now we have to represent the countries and the birth rate per 1000। birth rate per 1000 हम यहाँ करेंगे और countries को हम यहाँ mention करेंगे। first we have to take the scale, what we have taken 1 centimeter equals to 10 birth per 1000। नाउ 10 लिया हमने एक स्केल, मतलब ये 0 10 20 30 40 50 60, ठीक है। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट 32, 30 आपका यहाँ पे है, इसमें 2 ब्लॉक छोटे वाले आप ऊपर जाएंगे, ये इट इज़ 32। ड्रॉ द 32। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना। नाउ मीट विथ टू द एक्स एक्सिस, इट इज़ योर वर्टिकल लाइन। डन। नाउ मूव, पाकिस्तान इज 30, पाकिस्तान पे आप आओगे, लीव द 1 block space, it is your 30। next is 40, then 21 and 18, 21 here it is your 21 and last one is your 18, here it is your 18। done। now we have to meet with the x axis, here we have to write the name of the countries, India, Pakistan, China, Bangladesh and the Nepal, ठीक है। here you have to write countries and here we have to write birth rate per 1000। now observe it carefully and draw it
यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। हियर देयर इज द वैल्यू इज गिवन फॉर द टू टर्म्स, इट मीन्स यहाँ पे डबल बार ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 12 and here it is your question number 11. Done. Again we have to draw the graph, so start from here. Here it is your x axis and here it is your y axis. Zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and last one is your 100. टर्म फर्स्ट के मार्क आप शो करो पहले। ठीक है, टर्म फर्स्ट 75, अब 75 आपका यहाँ आएगा, सेम सब्जेक्ट में ही टर्म 2 में आपका क्या है 80 है, तो कंपैरेटिवली दोनों हम साथ में ड्रॉ करते चल रहे हैं। देन नाउ हिंदी 82 and the 88. Now Hindi, it is your 82, just leave the one block space. 82 and here it is your 88. Now draw it. ठीक है, ये आपका हिंदी का भी ड्रॉ हो गया। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट, दैट इज़ योर मैथ्स। मैथ्स में आपका 90 एंड 92, 90 इज हियर एंड 92 ठीक है। Now meet it with the x-axis. Done class. Move science, that is 76, 89. आप इसमें भी सब्जेक्ट लिखते चलो। ये it is of the English. Term 1, term 2. Here again term 1, term 2. हिंदी, it is of maths, term 1, term 2. Done class. Here I have drawn the bar graph. Here you have to write the subjects. Here you have to write the marks. मैंने दोनों की यहाँ शो की है, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मैंने फ्रेंच नहीं मेंशन किया, आप ऐसे ही मेंशन करोगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12A. नेम द सब्जेक्ट इन विच द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। सबसे परफॉर्मेंस किस में डाउन गई है, दैट इज़ द SST. हियर यू कैन ऑब्जर्व 83 से 72 एंड B. नेम द सब्जेक्ट इन विच द परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव द मोस्ट। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किस में इंक्रीज़ की है, दैट इज़ यूज द, आप ऑब्जर्व करो साइंस में 76 से 89 हो रहा है। ठीक है, नाउ एज पर द होमवर्क यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 इन योर फेयर नोटबुक। 6 and 7 मैंने होमवर्क में आपको दिया है, 9, 10 दिया है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, वाइल यू आर कमिंग इन द क्लास you all have to submit the notebook for the corrections by your roll number. I will drop the message by which roll number you all have to bring the notebook. ठीक है, फर्स्ट थिंग
Except Ajita, I did not receiving the homework of anyone. You all have to send it. लक्ष्य के भी होमवर्क आते हैं लेकिन लक्ष्य आपका बहुत इनकम्प्लीट होता है. संस्कार, आई एम नॉट गेटिंग योर होमवर्क. उज्जवल सिंह, प्रियम, शिवम, माही, कनिष्का, अनुष्का, शुभी, सक्षम, अंकित सिंह, you all have to just submit the notebook except Ajita. No one is sending the homework. Thank you everyone.